गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमें 5, 6, 7 एंड आगे कंटिन्यू डिस्कस करने हैं। तो मैं अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से पहले, क्योंकि 5th एंड 6th हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो दोनों एक ही पैटर्न के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या दिया है। ए एंड बी आर बाउंडेड। पहले तो ये वर्ड दिया है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे। बाउंडेड है और सबसेट किसके हैं। बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। तो अगर ए बाउंडेड है दैट मीन्स उसकी टर्म ऊपर से भी रुकी हुई है और नीचे से भी। उसको दोनों तरफ से रोक रखा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। सिमिलरली बी बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है कि बी को ऊपर से भी रोक रखा है, नीचे से। बाउंडेड का मतलब क्या होता है। उसका मतलब है बाउंडेड अबव भी है प्लस बाउंडेड बिलो भी है। जब हम दोनों अबव और बिलो हो मतलब हमारे पास, तो हम उससे अलग अलग ना बोल के एक वर्ड बोल देते हैं बाउंडेड। यहाँ पे भी इसने यही बताया है। अगर ए बाउंडेड है, ए इज बाउंडेड, और अगर सारे एक्स में एक ही बात करूँ, मतलब ए के अंदर कौन बैठे हैं, एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू k1। इसको आप ओपन अप कैसे करेंगे। -k1 एक्स k1। ये देखिए जितने भी मैं x की बात करूँ जो a में से आप लोगे, कोई भी आप a के अंदर से ले लो, वो कैसा रहेगा, -k1 से बड़ा रहेगा और k1 से छोटा रहेगा। ये क्या कर रहा है, उसको बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव। ये कर रहा है बाउंडेड बिलो, और ये कैसा कर रहा है उसको, बाउंडेड अबव। यही कर रहा है। अब आप देखिए, ये लाइन मैंने यहाँ से लिख ली है। दैट, एक सेकेंड। A bounded, this implies mod of x is less than equals to k1 for all x belongs to A। कि आप किसी भी A की बात करो, वो किसी भी x की बात करो जो A में से ले रहे हो, वो हमेशा बाउंडेड रहेगा। इसको आपने कैसे बताया था अभी अभी, ऐसे, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, -k1 से बड़ा और +k1 से छोटा। ऐसे ही आपने किसको बाउंडेड बताया है, बी को भी। तो वो क्या कहेगा, अगर मेरे अंदर से आप सारे y, क्योंकि देखो एक्सेस के लिए तो यहाँ पे y ले लेते हैं, y ले रहे हो, तो मोड ऑफ y कैसा रहेगा, किसी k2 से हमने उसे क्या कर दिया है, बाउंड। अब हमें बाउंडेड दिखाना किसको है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस b को। हमें किसको दिखाना है बाउंडेड, a प्लस b बाउंडेड है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे दिखाना है, इसका मतलब a प्लस बी बाउंडेड है या नहीं, ये देखना था। तो लेट कर लेते हैं पहले तो। लेट z हमने क्या लिया है, बी एनी एलिमेंट ऑफ a प्लस बी। कि a प्लस बी में से हमने क्या लिया है, कोई z लिया है। z अगर a प्लस बी में से है, इसका मतलब वो कैसा होगा, उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि a प्लस बी किया तो कोई z बना है, वो एलिमेंट बना है। तो वो एलिमेंट कैसे बना होगा, कुछ आपने ए में से लिया होगा, कुछ आपने बी में से लिया होगा। यही होगा, वेयर x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। अब अगर आपको देखना है ये बाउंडेड है या नहीं, तो उसका मतलब इसका मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ z, इधर भी मॉड लगा देंगे, इधर भी मॉड लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। पर ये साइन अब कैसा हो जाएगा, इक्वल टू का नहीं रहेगा। यहाँ देखो ये वाला ऐसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हटा के हमें क्या लगा देना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। और हमें तो पता है पीछे से कहाँ से बात कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन,
और ये वाली जिसको मैंने भी स्टार नाम दिया है। मॉड एक्स कहता है मैं भी छोटा हूं या इक्वल हूं किससे, के वन से। प्लस का साइन उतारा एज इट इज। वाई कहता है मैं भी छोटा हूं या फिर इक्वल हूं किससे, के टू से। तो हमारे पास मिला के आ क्या गया, यहाँ पे ये आ गया, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू के वन प्लस के टू। अब अगर हम देखें ये डेफिनेशन तो किसकी है हमारे पास, बाउंडेड की। क्योंकि अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो ये कैसे खुलेगा, माइनस का साइन लगेगा, जो भी लिखा था इधर ये ऐसे आएगा, बीच में z आएगा और इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू ये फिर आ जाएगा प्लस के साथ। यही तो बाउंडेड है कि z वाले जितने वाले एलिमेंट z है इनको ऊपर से तो रोका हुआ है k1 प्लस के टू ने, और नीचे रोका हुआ है माइनस ऑफ k1 प्लस के टू, और बीच में क्या बैठे हैं, सारे z बैठे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, z इज बाउंडेड। और z कौन था, ये रही फर्स्ट लाइन जिसको मैं अभी डाल रही हूँ इसमें बॉक्स में। z कौन था, z एलिमेंट था किसका, a प्लस बी का। इसका मतलब a प्लस बी इज बाउंडेड। a प्लस बी कैसा आ गया है, बाउंडेड आ गया है। अब बाउंडेड है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो बाउंडेड होता है उसका पास सुप्रीमम, जिसको आप कहते थे एल यू बी भी होता है, और जो बाउंडेड होता है उसके पास इंफ्रीमम मतलब जी एल बी वो भी होता है। लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों होते हैं। हमें क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो 7, तो हमें प्रूव करना है, यहाँ लिख देती जो प्रूव करना है एट द लास्ट स्टेप, infimum of a plus b is equals to infimum of a plus infimum of b। ये हमें प्रूव करना है कि अगर हम ऐसे किसी को जोड़ के उसका इंफ्रीमम निकाले तो किसके बराबर आएगा, उनका अलग अलग इंफ्रीमम निकाल के उनको जोड़ दो। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि पहले तो दिखाया a प्लस बी के पास इंफ्रीमम है भी या नहीं, क्योंकि इंफ्रीमम तो उसी का निकलेगा ना जिसके पास होगा। तो पहले देखना पड़ा इंफ्रीमम है भी या नहीं इसके पास, कभी हम फालतू में निकालने जाए। तो अब हमने इसलिए सुप्रीमम यहाँ पे छोड़ दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ही किसका है, इंफ्रीमम का। हम बात करेंगे अब इंफ्रीमम की। तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि देखो ये दोनों हमें चाहिए ना, इंफ्रीमम ऑफ ए इंफ्रीमम ऑफ बी। तो हम इन दोनों को देखते हैं। Let infimum of A is equals to L1, infimum of B is equals to L2। ये लेट कर रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं सब। एंड infimum of A प्लस B कितना ले लिया है हमने, L। तो हमें इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखो क्या प्रूव करना है, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, ये बनता है क्वेश्चन हमारा। अभी देखेंगे ये आएगा या नहीं। अब भाई इन्फ्रीमम का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, रोकने वालों में सबसे बड़ा। रोकना है कहाँ से, नीचे से, नीचे से रोकने वालों में सबसे बड़ा। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सारे एक्स है जो कहाँ से है, ए से, मतलब पूरे के पूरे ए को कौन रोक रहा है, इस लाइन का देखो यहाँ पे मतलब देखो, इन्फ्रीमम ऑफ ए इज इक्वल्स टू L1। इस लाइन का मतलब क्या बनता है कि आपकी जो ए है, ये अगर ए है मेरे पास ये, तो इसको नीचे से रोक तो बहुत सारे रहे होंगे, पर सबसे बड़ा कौन है रोकने वालों में, वो है L1। ऐसे ही इस लाइन का क्या मतलब बनता है, इन्फ्रीमम ऑफ बी इज इक्वल्स टू L2। ये बी है पूरा सेट, तो इसको रोकने वाले तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा रोकने वाला कौन है, L2। ऐसे ही ये सेट है A प्लस बी, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसको रोकने वाले बहुत थे नीचे से, पर सबसे बड़ा कौन है, L। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ बहुत सारे x बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई इतने एलिमेंट बैठे होंगे मैं किस किस का नाम लूँ, मैंने कहा इसके अंदर x बैठे हैं, सारे x बैठे हैं किसके अंदर, a के अंदर।
और आपने कहा है इन्फीमम ऑफ ए क्या है, L1, मतलब रोक कौन रहा है उसको नीचे से, L1। इसका मतलब सारे x या तो उससे बड़े हैं या फिर उसके कोई बराबर भी आ सकते हैं। नीचे रोकने वाला होता है ना, मैंने सेट बताया था आपको एक बार, 1 2 3। नीचे से कौन रोक रहा है इसको सबसे पहले, 1। इसका इन्फीमम कौन है सेट का, 1। तो अपने बराबर भी तो है ना 1, तो इसलिए बराबर भी होगा किसी एलिमेंट के। तो ऐसे ही फिर आपने कहा कि इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल्स टू L2। इसका मतलब अगर मैं सारे वाइयों की बात कर रही हूँ, जो वाई सारे किस में से है, बी में से, फॉर ऑल वाई, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू L2। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्लस L2। ये इनइक्वालिटी की एक वो प्रॉपर्टी थी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट वाला राइट में। अब हमें दिख ही रहा है ये क्या है, z। कैसा आ गया, L1 प्लस L2 से बड़ा। z बड़ा आ गया है L1 प्लस L2 से। z कौन था, a प्लस b के एलिमेंट। हमने कहा ए प्लस बी के कैसे आ गए हैं, सारे इससे बड़े। सारा ए प्लस बी एलिमेंट किससे बड़े आ गए हैं, इससे। इसका मतलब ये कैसा है, ये भी नीचे से रोक रहा है ना। लेकिन आपने क्या कहा था अभी अभी ऊपर, इनफ्रीमम, देखो यहाँ पे जो मैं ब्लू से कर रही हूँ, इनफ्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एल। एक तो रोक रहा है L1 प्लस L2, एक रोक रहा है उसको कौन, L। सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि एक तो, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो इसको नीचे से बाउंड करने वाले मिले हैं। एक, जैसे ए प्लस बी, ये मान लो ये ए प्लस बी है पूरा। तो एक तो कह रहा है एल कि मैं रोक रहा हूँ इसको, लेकिन मैं साथ में क्या हूँ, जी एल भी, रोकने वालों में सबसे बड़ा हूँ। एक अभी अभी हमने प्रूव किया है कि जितने भी जेड है ए प्लस बी के अंदर, वो कैसे हैं, L1 प्लस L2 से बड़े हैं या फिर उसके इक्वल है। इसका मतलब उससे बड़े या इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे कोई है जिसका नाम है L1 प्लस L2। अब रोकने वालों में एक तो इसका नाम आ गया है, एक एल का आ गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप किसका यूज करोगे, GLB का। एल कैसा होगा, रोकने वालों में सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब या तो ये दोनों आपस में इक्वल ही है या फिर एल ही बड़ा रहेगा, इससे बड़ा और कोई नहीं आ सकता रोकने वालों में। तब हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, एक और लाइन आई थी हमारे पास, पहले तो हम ये लिख देते हैं, दैट L1 प्लस L2 से बड़ा कौन आया है, L। ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि x प्लस वाई कैसा आया था हमारे पास, ये आया था लेस देन इक्वल टू L1 प्लस L2। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया था, x प्लस वाई कौन था, z था, लेस देन इक्वल्स टू L1 प्लस L2। यही लाइन थी ना हमारे पास। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास ये प्रूफ आया है यहाँ से, ये हमने पहले वाले से लिखा है कि x प्लस वाई कैसा आया है, लेस देन इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ से हमारे पास दो आ गए हैं। अब जैसे ये a प्लस बी है, तो एक तो l कह रहा है कि इसको रोकने के लिए मैं क्या हूँ, GL भी, रोकने वालों में सबसे बड़ा हूँ। एक L1 प्लस L2 भी कह रहा है कि मैं भी इसको रोक रहा हूँ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं L1 प्लस L2 से बड़ा या इक्वल कौन है, L। ये आप अपने माइंड में रखेंगे इक्वेशन, क्योंकि ये आगे काम आएगी अभी। आगे देखते हैं, हमने एक लाइन और कही थी अभी कि L क्या था हमारा, L1 सॉरी, GL भी था किसका, A का।
तो अगर मैं इस L1 में थोड़ा सा अपसाइलन बाय टू एक नंबर ऐड कर दूं, तो क्या अब भी ये GLB रहेगा या फिर लोअर बाउंड रहेगा? देखिए यहाँ पे समझाती हूँ मैं। ये A था, इसके रोकने वालों में सबसे बड़ा कौन था? L1, उसी को तो हम क्या कहते हैं? GLB। और मैंने इसमें अगर थोड़ा सा ऐड किया, दैट मीन्स अब ये कहाँ आ जाएगा? अब ये यहाँ कहीं है। ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है? L1 में जब मैंने अपसाइलन बाय टू ऐड किया है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, क्या ये अब भी इसके लिए एक लोअर बाउंड रहेगा, नीचे से रोकने वाला रहेगा? अगर मान लो 1% इसने नीचे से रोक दिया, अगर ये लोअर बाउंड बन गया, तो क्या होगा? रोकने वालों में सबसे बड़ा तो अब ये आ गया, जो ब्लू रंग से मैं कर रही हूँ कलर। रोकने वालों में सबसे बड़ा ये आ गया, क्योंकि ये रोक भी रहा है और देखो ये L1 से बड़ा भी है। तो फिर GLB, ये L1 तो हो ही नहीं सकता, फिर किसको बनना पड़ेगा इसको? पर ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि हमने तो क्या कहा था, L1 ही क्या है? GLB। तो इसका मतलब L1 प्लस अपसाइलन बाय टू इज नॉट लोअर बाउंड, क्योंकि अगर ये लोअर बाउंड बन जाता है तो नीचे से रोकने वाला भी सबसे बड़ा यही बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई एक x1, कोई एक x1 ऐसा जरूर आएगा जो इससे छोटा रह जाएगा, उसे ये रोक नहीं पाएगा। फिगर में दिखाऊं तो देखो, जहां मैं येलो पोर्शन कर रही हूँ ना, ये वाला, यहाँ कहीं ये x1 आ जाएगा। यहाँ x1 कैसा रह गया? इससे छोटा रह गया, क्योंकि अगर ये लोअर बाउंड होता तो सारे एक्स इससे ऊपर मिलते एक एक। पर ये अब रोक नहीं पा रहा है, इसलिए कोई ना कोई इससे नीचे आ जाएगा। अब अगर हम आगे देखें ऐसे ही, L2 क्या था? GLB ऑफ B। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, L2 प्लस अपसाइलन बाय टू इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ B। दैट मीन्स कोई एक Y1 जरूर ऐसा होगा जो उससे नीचे रह जाएगा, जिसको वो रोक नहीं पा रहा है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से x1 प्लस y1 निकालू, देखो तो क्या आएगा? लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, मैं येलो से सर्कल कर देती हूँ इधर भी। लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में। और देखो मैंने अपसाइलन बाई टू क्यों लिया? ताकि आगे जाके ये क्या बन जाए, दोनों जुड़ के अपसाइलन बन जाए। वरना मैं यहाँ पे अपसाइलन भी ले सकती थी, पर मैंने अपसाइलन बाई टू क्यों लिया? ताकि ये दोनों अब जुड़ के क्या बन जाएंगे? अपसाइलन। और हमें क्वेश्चन में अपसाइलन ही देखना पसंद है, इसलिए हमने इसको क्या बना लिया है? अपसाइलन। यहाँ तक आ गया है, प्लस है ये इसके लिए देखो, अभी अभी हमें पता है कि ये टर्म क्या है, यही तो कौन है? L है। L इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये L कहाँ से आया? पीछे से कौन सी इक्वेशन मैंने अभी, सॉरी दिखाना था मुझे आपको, ये रहा, जिसको मैंने कहा हुआ है इक्वेशन नंबर स्टार, इस इक्वेशन से आया है। L1 प्लस L2, और जस्ट अ सेकेंड, मैं इस इक्वेशन को एक बार थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके लिख देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। L से बड़ा या इक्वल कौन था? x1 प्लस y1। और अभी अभी हमने इससे बड़ा किसको दिखाया है? L1 प्लस L2 प्लस अपसाइलन। तो यहाँ से हम इन दोनों को लिख सकते हैं डायरेक्टली, L से बड़ा कौन है? L1 प्लस L2 प्लस अपसाइलन। इसका मतलब L से बड़ा कौन है? L1 प्लस L2, क्योंकि अपसाइलन तो कैसा नंबर होता है? 0.00001, मतलब बहुत छोटा नंबर है। तो अगर हम इसको हटा भी देंगे तब भी ये बड़ा ही रहेगा। अब एक तो ये इक्वेशन है, और एक हमने अभी पीछे की थी, L1 प्लस L2 से बड़ा कौन था? L। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो देखो, ये साइन कभी तो इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एक ही बड़ा रहेगा ना। ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, दैट मीन्स इन दोनों को मिला के हम क्या लिख देंगे? L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2।
और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बात करनी है कि कोई एक रियल लैम्डा है, लेट लैम्डा ए डिनोट्स द सेट। कौन सा सेट डिनोट कर रहा है लैम्डा? लैम्डा एक्स, जहाँ पे एक्स इसने कहाँ से उठाए हुए हैं, ए से लिए हैं। और हमें प्रूव करना है पहले तो कि लैम्डा ए इज बाउंडेड, कब? इफ एंड ओनली, सॉरी, इफ ए इज बाउंडेड। अगर ए बाउंडेड है तो लैम्डा ए भी क्या होगा? बाउंडेड। पहले तो हम यही देखते हैं, फिर हम आगे प्रूफ देखेंगे। और एक और चीज पूछिए इसमें। अच्छा देखिए, अब हम प्रूव करते हैं। इसने बोला है ए बाउंडेड है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि लैम्डा ए भी क्या है? बाउंडेड। ये प्रूव करना है। मैं इतनी लाइन उठाती हूँ कि ए बाउंडेड है, दैट मीन्स उसके अंदर का हर एलिमेंट कैसा है? लेस देन इक्वल्स टू कोई के है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने ले लिया। अब अगर मैं लैम्डा एक्स देखूं, इसका मॉड करूं लैम्डा एक्स का, क्योंकि ए नहीं लिख सकते ना, ए तो एक सेट है, एलिमेंट्स लिख सकते हैं उसके, तो लैम्डा एक्स लिख दिया। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। वही यूज कर रही हूँ, तो ये क्या आएगा? लैम्डा एक्स इंटू, सॉरी, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ लैम्डा। लेकिन हमने तो अभी देखा कि ये किससे छोटा है, तो यहाँ साइन बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू लैम्डा के, मॉड ऑफ लैम्डा के। और ये जो लैम्डा एक्स है, ये एलिमेंट कहाँ से आए होंगे? लैम्डा ए से। ये इस सेट के एलिमेंट है। आपने इस सेट के सारे एलिमेंट को इससे क्या दिखा दिया है? बाउंडेड। खोल के भी लिख सकते हो ना, एक बार माइनस लेफ्ट में, फिर राइट में प्लस। इसका मतलब लैम्डा ए, ये सेट कैसा आ गया है? बाउंडेड। बाउंडेड है तो इसके पास सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। सुप्रीमम किसको कहते हैं हम? एल यू बी को। इन्फीमम किसको कहते हैं? जी एल बी को। हमें अब क्वेश्चन में क्या चाहिए देखिए। क्वेश्चन का मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ अब। इन्फीमम ऑफ लैम्डा ए निकालना है हमें, और ऐसे हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, वो दो पार्ट भी देख लेते हैं। तो अगर हम इस प्रूफ दैट को अब देखें, तो हमें इन्फीमम चाहिए किसका? लैम्डा ए का। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? इन्फीमम, दैट मीन्स जी एल बी। और हमें डिपेंड किस पे करना है आंसर? लैम्डा पे, कि अगर लैम्डा जीरो से बड़ा है या फिर लैम्डा जीरो से छोटा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे लैम्डा के साथ इन्फीमम आएगा ए का या फिर सुप्रीमम आएगा। तो अगर हम पहला देखें केस, केस फर्स्ट अगर हम लेते हैं कि लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो है। देखिए लैम्डा जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें ए का यहाँ से क्या चूज करना है? इन्फीमम। इन्फीमम लेना है तो लेट कर लेते हैं एल बी द इन्फीमम ऑफ ए। दैट मीन्स ए का हर एलिमेंट या तो इससे हमारे पास बड़ा है या फिर इसके इक्वल है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब अगर हम इसमें लैम्डा, जो कि एक हमारा कैसा नंबर है? रियल नंबर है और पॉजिटिव है साथ में, तो अगर हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि लैम्डा एल इज लोअर बाउंड ऑफ ए, कि ये जो हमारे पास लैम्डा एक्स, ये एलिमेंट किसके थे हमारे सारे? लैम्डा एक्स किसके एलिमेंट्स थे? लैम्डा ए के।
तो सारे ही लैम्डा एक्स कैसे हैं, या तो लैम्डा एल से बड़े हैं या फिर उसके इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, उसको बाउंड कर रहा है नीचे से। पर हाँ, रोकने वालों में सबसे बड़ा है या नहीं अभी हमें ये नहीं पता है। तो हम उसके लिए आगे करेंगे इसका सॉल्व। लोअर बाउंड ऑफ लैम्डा ए। एल हमारे पास क्या था, जी एल भी था किसका, ए का। तो अब अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, अपसाइलन बाय 2 किया था, यहाँ पे हम लैम्डा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, साथ में नीचे लैम्डा। तो इसमें हमने थोड़ा ऐड किया तो ये क्या एक लोअर बाउंड रहेगा, नहीं, इज नॉट अ लोअर बाउंड। जैसे हमने एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सिमिलरली वैसे ही। तो वहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एक्स ज़रूर होगा जिसको ये बाउंड नहीं कर पा रहा है। तो लैम्डा प्लस दिस टर्म कैसी हो जाएगी, बड़ी। कोई एक एक्स ऐसा मिल जाएगा जिसको ये रोक नहीं पा रहा है, इससे ज़्यादा है। बट हमें क्वेश्चन करना किसके लिए है, सॉल्व लैम्डा के लिए, लैम्डा के साथ। तो दोनों में ही क्या मल्टीप्लाई कर देते, दोनों साइड लैम्डा, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ, लैम्डा एक्स वन लेस देन लैम्डा एल प्लस अपसाइलन बाय लैम्डा इनटू लैम्डा। बोथ आर कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या आ गया है, लैम्डा एक्स वन इज लेस देन लैम्डा एल प्लस अपसाइलन फॉर सम लैम्डा एक्स वन ग्रेटर देन लैम्डा ए। सम क्यों बोला है हमने, क्योंकि हमने कहा था कोई एक एक्स, तो सम, इसलिए सबके लिए बात होती है तो हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल। किसी के लिए हो तो हम क्या कहते हैं, सम। अब हमने दिखा दिया क्या, अभी अभी हमने कहा था, इस फिगर से देखिए आप, जो ये वाली फिगर है, कि लैम्डा एल रोक रहा है उसको। पर हमने अगर इसमें थोड़ा सा ऐड किया ना, यहाँ पे देखो ये अपसाइलन ऐड किया इसमें, तो हमने कह दिया कोई रह गया है, उसको वो रोक नहीं पा रहा है। दैट मीन्स रोकने वालों में सबसे बड़ा कौन मिल गया हमें, लैम्डा एल। लैम्डा एल ने कहा मैं रोक रहा हूँ, हमने इसमें कुछ ऐड किया तो वो नहीं रोक पाए, लेकिन दैट मीन्स रोकने वालों में सबसे बड़ा कौन मिल गया, लैम्डा एल। तो हमने यहाँ से कह दिया है क्या, लैम्डा एल इज जी एल बी ऑफ सेट लैम्डा ए। हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है कि लैम्डा एल इज जी एल बी ऑफ सेट लैम्डा ए। तो हम लिख सकते हैं जी एल बी का मतलब इनफ्रीमम। तो इनफ्रीमम ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। लैम्डा एल, एल को मैं लिख सकती हूँ, क्या था ये, इनफ्रीमम ऑफ ए। हमने यही प्रूव किया है, लेकिन ये किस केस में आया है, मैं आपको ऊपर वापस ले जाकर थोड़ा दिखा देती हूँ। ये कौन सा केस था, ये रहा केस, लैम्डा वॉज ग्रेटर देन जीरो। ये आंसर तो आया है हमारा, लेकिन किस केस में आया है, जब लैम्डा कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली अगर अब हम सॉल्व करें केस सेकेंड, लैम्डा कैसा है, लेस देन जीरो। तो अब हमें क्वेश्चन को ही देख के करना है कि हम क्या अपना ले। तो अब देखिए यहाँ आइए, मैं यहाँ पे अभी बता रही हूँ, जब लैम्डा जीरो से छोटा है, इसी में है ये, तो हमें सुप्रीमम लेना है किसका, ए का। तो हम ले लेते हैं अब सुप्रीमम, जैसे हमने पिछली बार क्या लिया था, इनफ्रीमम, तब क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम लेंगे सुप्रीमम। लेट किया फिर से जैसे पिछली बार लिया था, यू बी सुप्रीमम ऑफ ए। इसका मतलब सारे एक्स या तो इससे छोटे हैं या फिर इसके बराबर है, क्योंकि सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, एल यू बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, किससे, लैम्डा से। पर लैम्डा अब की बार आपको ध्यान रखना है कैसा नंबर है, नेगेटिव। अगर मैं इधर लैम्डा एक्स करूँ, इधर लैम्डा यू करूँ, देखो अगर मैंने ऐसे किया, टू से बड़ा थ्री था, और मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो क्या आता रहा, माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होते ही इन इक्वालिटी ये बदल जाता है साइन। तो यहाँ भी अब क्या होगा, इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, सारे के सारे लैम्डा एक्स या तो लैम्डा यू से बड़े हैं या फिर उसके बराबर है। दैट मीन्स लैम्डा यू इज लोअर बाउंड ऑफ किसका, इस सेट का। ये सेट कौन सा है, लैम्डा ए सेट है। और हमें पता है यू क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था किसका, ऑफ ए। सुप्रीमम इसी को कहा था ना आपने। अगर आप इसमें से इसका मतलब कुछ माइनस करोगे,
ये माइनस किया है मैंने, यू में से कुछ माइनस करोगे तो क्या वो अपर बाउंड रहेगा? यू कह रहा था रोकने वालों में सबसे छोटा मैं हूं, और आपने यू में से भी कुछ माइनस किया और इसने रोक दिया, तो सबसे छोटा तो यही बन जाएगा, ये वाला। फिर ये कैसे आपने बोल दिया सबसे छोटा? इसका ना हमारी बात तो गलत हो जाएगी। रोकने वालों में सबसे छोटा यू को रखना है, दैट मीन्स ये नहीं रोक पा रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ आ जाएगा जिसको ये टर्म रोक नहीं पा रही है। रोक नहीं पा रही है इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा x1 मिलेगा जो इस टर्म से कैसा हो जाएगा, बड़ा। और इस टर्म को मैं अगर खोलू ब्रैकेट तो क्या बन रहा है? माइनस माइनस क्या बन जाएगा, क्योंकि एक ये माइनस एक ये माइनस, प्लस बन गया है। फॉर सम, सम क्यों? क्योंकि कुछ ही होगा ना जो यहाँ नहीं रुक पा रहा है। x1 बिलोंग्स टू a। अब अगर मैं लैम्डा से फिर से मल्टीप्लाई करूँ इसे, मल्टीप्लाइंग बाय लैम्डा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है केस कौन सा चल रहा है। अभी केस चल रहा है जब लैम्डा जीरो से छोटा है, मतलब माइनस की टर्म है, तो आएगा लैम्डा एक्स लैम्डा यू प्लस अपसाइलन बाय लैम्डा इंटू लैम्डा। लेकिन अब साइन ये बदल जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इधर आ जाएगा। अब आप ही ने देखो पहले तो क्या कहा, रोकने वाला एक हमें मिला था कौन, लैम्डा यू। फिर आपने अब कह दिया है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा ऐड किया है लैम्डा यू में प्लस एप्सिलॉन में, तो यही बना है ना इधर, तो इससे छोटी एक टर्म रह गई है। ये जैसे यहाँ है लैम्डा यू प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे बीच में एक रह गई आपकी टर्म कौन सी, ये वाली, जिसको ये नहीं रोक पाया, ये नहीं रोक पाया। तो क्या ये आपका अपर बाउंड बन सकता है? अपर बाउंड का मतलब वो था कि सब उससे नीचे रहने चाहिए, कोई भी उसके ऊपर ना जा पाए, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं है, यही है। रोकने वालों में कैसा मिल गया, सबसे छोटा। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या रहेंगे? ओके ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, अपर बाउंड नहीं, क्योंकि लैम्डा ये अपसाइलन प्लस है। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। मैं इसे दोबारा बता देती हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा सा ये मिस्टेक है। हमने पहले तो कहा था रोकने वालों में कौन है, नीचे है लैम्डा यू। हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है लैम्डा यू प्लस एप्सिलॉन ये, तो हम कह रहे हैं कोई एक टर्म है जो इससे नीचे रह गई है, देखो नीचे छोटी रह गई ना, लेस देन, तो इसका मतलब ये एक लोअर बाउंड नहीं है, नीचे नहीं है लोअर बाउंड। इसका मतलब क्यों नहीं है लोअर बाउंड, क्योंकि ये इसको नहीं रोक पाए, देखो ये तो इससे नीचे आ गई ना, इसका मतलब यही है जो सबसे पहले रोक रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा यू इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसका, लैम्डा ए का। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं, जीएलबी को लिख सकते थे इन्फीमम, किसका इन्फीमम, लैम्डा ए का। क्या आया है, लैम्डा यू। यू कौन था, सुप्रीमम ऑफ ए। यही आंसर हमें चाहिए था, यही आ गया है इस केस में। बस एक केस रह गया अब लास्ट, कौन सा, जीरो। क्योंकि देखो हमने कैसे बात की, पहले तो हमने देखा जब लैम्डा जीरो से बड़ा हो, फिर देखा लैम्डा जीरो से छोटा, अब हम देखेंगे अगर लैम्डा कैसा हो जाए, जीरो। अगर लैम्डा जीरो हो जाता है तो पहले तो हम देख लेते हैं बनता क्या है क्वेश्चन। उसने ये कहा था, फिर वो कह रहा है कि ये तो आ जाएगा, था क्या वैसे, क्वेश्चन में रख रही हूँ मैं, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लैम्डा इन्फीमम ऑफ ए लैम्डा सुप्रीमम ऑफ ए। तो ये साइड तो क्या बन गई, जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग, तो आंसर तो क्या आ गया, जीरो। ये दिखाना है। ये तो हो गई, अगर आपने लैम्डा को जीरो ले लिया, लैम्डा जीरो है तो उसका मतलब सेट ही सारा क्या है, जीरो। आपने वन उठाया इंटू जीरो किया, जीरो बन गया। 100 उठाया
उसमें जीरो इंटू किया, जीरो बन गया। मतलब आप कुछ भी उठा रहे हो ए में से, ये ए में से है, ये लैम्डा है, आप ए में से कुछ भी उठा रहे हो, जीरो मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाता है, जीरो। हमें पता है जीरो को ऊपर से भी कौन रोकता है, जीरो। नीचे से भी कौन रोक रहा है, जीरो। एक ही एलिमेंट है ना ये तो। अगर मैं कहूँ जीरो को ऊपर से किसने रोका है, एक सेट है जिसमें जीरो बैठा है, मैं कह रही हूँ ऊपर से किसने रोक दिया सबसे पहले, तो आप कहोगे जीरो ने रोका। नीचे से जीरो ने। तो इसको ऊपर से रोकने वाला लीस्ट अपर बाउंड कौन है, जीरो। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कौन है, जीरो। और हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, इन्फ्रीमम। इन्फ्रीमम का मतलब हमें चाहिए था उसका कि ऊपर से और नीचे से रोकने वालों में कैसा है। तो क्या आ गया, जीरो। तो तीनों केस मिला के हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, हमें दिखाना है कि सुप्रीमम ऑफ माइनस ए किसके बराबर आ जाता है, -1 इंटू इन्फीमम ऑफ ए। अब अगर आपको इसको मैं याद करने का तरीका बताऊं तो देखो आपको क्या करना है। सुप्रीमम में अंदर माइनस है, बाहर आएगा ये माइनस, देखो आ गया ना बाहर। तो सुप्रीमम का क्या बना देगा, इन्फीमम। ये हमें शो करना है। तो हम देखो कहाँ से प्रूव करेंगे, हम इस साइड से प्रूव करना शुरू करते हैं। तो इस साइड में क्या चाहिए हमें, इन्फीमम ऑफ ए। लेट एल बी इन्फीमम ऑफ ए। इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब एल कैसा है, रोकने वालों में सबसे बड़ा है, सारे एक्स को रोक रहा है जो ए में से आए हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो क्वेश्चन को देखते रहो, अब मैंने ये तो निकाल लिया। अब मुझे साथ में क्या चाहिए, -1। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 क्या बन जाएगा, -x लेस देन इक्वल्स टू -l। साइन बदल जाता है ना। फॉर ऑल -x बिलोंग्स टू -a। ये देखो इधर भी मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा। इसका मतलब -l, ये डेफिनेशन बन गई ना। -l इज अपर बाउंड ऑफ किस सेट का है, -a का। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैं पहले तो ए की बात कर रही थी, अब मैं -a की कर रही थी, क्योंकि क्वेश्चन को देखो। सुप्रीमम किसका निकालना है, देखो यहाँ पे -a का। तो इसलिए मैं धीरे धीरे, शुरू तो मैंने ए से किया पर करते करते कहाँ आ चुकी हूँ, -a पे। अब हम देखते हैं आगे। हमने कहा था एल क्या है, इन्फ्रीमम था किसका, ए का। हम लेट करके चले थे ना, देखो यहाँ पे, यही दोबारा लिखिए लाइन। तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो क्या ये, अच्छा इन्फ्रीमियम का नाम फिर से बता देती हूँ ताकि आप भूल नहीं जाओ। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, रोकने वालों में नीचे से सबसे बड़ा। तो अगर मैंने इसमें कुछ और ऐड कर दिया तो क्या आप भी ये रोक पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि फिर तो ये बन जाएगा रोकने वालों में सबसे बड़ा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ ए। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा x1 जरूर होगा जो इससे नीचे रह गया होगा, ये रोक नहीं पाया उसको। पर हमें प्लस की नहीं, हमें तो माइनस साइड जाना है, तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। अब आप फिर देखो, -l, आपने ये, मैं अभी यहाँ पे ब्लैक कलर से इसको शो कर देती हूँ, ये रहा। -l क्या था, अपर बाउंड था किसका, -a का। आपने उस -l में से कुछ माइनस किया, लेकिन अब उससे बड़ी एक टर्म आ गई है, मैं यहाँ फिगर से ही बता देती हूँ। यहाँ था -l, ये वाली टर्म। इसने कहा रोकने वालों में मैं हूँ, ऊपर हूँ यहाँ। फिर हमने चेक किया कि इस -l में से
थोड़ा सा और कुछ माइनस करके देखो, क्या ये भी रोक पा रहा है? क्योंकि हमें तो रोकने वालों में सबसे बड़ा निकाल सबसे सॉरी छोटा निकालना है, क्योंकि सुप्रीमम निकालना है। एक तो रोकने वाला ये आ गया माइनस एल, फिर हम देख रहे हैं क्या ये भी रोक रहा है? इसने मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा x1 माइनस x1 रह गया है जो इससे कैसा है, बड़ा है। इससे कैसा है, बड़ा है। इसका मतलब ये रोक नहीं पा रहा है। तो हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट, दिस implies माइनस एल माइनस अपसाइलन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ माइनस ए। कि माइनस ए की बात थी ना, माइनस ए के लिए माइनस एल चल रहा था। माइनस एल रोक पा रहा है, माइनस एल माइनस अपसाइलन नहीं रोक पा रहा है। इसका रोकने वालों में सबसे छोटा कौन है? माइनस एल सबसे छोटा। इसका मतलब यही क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। क्या है इसका मतलब, ये सुप्रीमम है किसका, माइनस ए का। हमने प्रूव कर दिया यही कि माइनस एल क्या आ गया है, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। माइनस एज इट इज उतार दिया, एल की जगह एल था क्या, इनफ्रीमम ऑफ ए लेके चले थे हम बिल्कुल शुरू में क्वेश्चन में। यही क्या आ गया है, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। क्वेश्चन प्रूव हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें दिया है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट्स ऑफ आर। हमें प्रूव करना है सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी और इनफ्रीमम ए माइनस बी। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिवन है हमें गिवन है ए एंड बी आर बाउंडेड, ये दिया हुआ है। फिर हमें एक और चीज़ दी हुई है कि ए माइनस बी कैसे लिखते हैं। ऐसे एलिमेंट है जहाँ पे ए कहाँ से आएगा, पहला तो कैपिटल ए से है, दूसरा है कैपिटल बी से, ऐसे बनेगा ये वाला एलिमेंट। फिर इसने कहा है प्रूव। टू प्रूव क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इनफ्रीमम ऑफ बी। और फिर हमें दिखाना है इनफ्रीमम ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल है, इनफ्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। तो देखो अगर आपने ना क्वेश्चन पेपर में इतना देख के उतार लिया है अपनी आंसर शीट में, तो आपके लिए इजी रहेगा। अब मुझे क्या क्या दिया है, क्या क्या प्रूव करना है, मैं यहीं से देखती हूँ। मुझे प्रूव करना है सुप्रीमम इनफ्रीमम इस सेट का। इसका मतलब मुझे पहले से क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड के ही पास होता है सुप्रीमम और इनफ्रीमम। उसमें हेल्प कौन करेगा, ये करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं, आपने ही दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमें, एज ए एंड बी आर बाउंडेड सेट्स। तो इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है, अच्छा देखो अब एलिमेंट में एक्स वाई नहीं ले रही, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में देखा मैंने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसलिए मैं भी वैसे लिखूंगी। इसका मतलब जितने भी स्मॉल ए है कहाँ से, कैपिटल ए के, वो सारे कैसे होंगे, के वन से बाउंडेड फॉर ऑल। ऐसे ही बी भी कैसे होंगे, के टू से बाउंडेड। मैं अगर अब एक प्रॉपर्टी आपको पता हो, हम लिखते थे ए वन माइनस ए टू का मॉड, तो कैसा होता था, मॉड ऑफ ए वन प्लस मॉड ऑफ ए टू से, यहाँ पे सॉरी मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ एक बार, ये होता रहा। वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए
प्लस मॉड ऑफ बी। अच्छा, अब आपको माइंड में ये आएगा मैंने माइनस ही क्यों लिया। तो देखिए अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये इसकी वजह से लिया है। इसने लिखा है a माइनस बी ऐसे होगा। अगर यहाँ पे a प्लस बी होता क्वेश्चन में तो मैं भी a प्लस बी ले लेती। अच्छा, मॉड ऑफ a ने क्या कहा, मैं छोटा हूँ किससे, k1 से। मॉड ऑफ b2 ने कहा मैं भी ऐसा ही सेम हूँ, तो हमने कर दिया। ये तो डेफिनेशन आ गई, देखो इसको ध्यान से, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया ऐसे सर्कल में डाला है, किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की है या नहीं। बिल्कुल। इसको एक बार दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख लो। ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की। दिस इम्प्लाइज कौन बाउंडेड हो गया, ये वाला सेट। ये कौन सा सेट था, a माइनस बी इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब इसके पास सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। पहला केस ले लेते हैं। अब हमें इसके सुप्रीमम इन्फीमम की बात करनी है। लेट करते हैं सुप्रीमम ऑफ ए क्या है u, इन्फीमम ऑफ बी क्या है l। अब बच्चों के माइंड में आपके में ये आएगा, ए का तो सुप्रीमम ले लिया, बी का इन्फीमम क्यों लिया। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से देखना, यहाँ ब्लैक पेन से मैंने किया है ये। सुप्रीमम अगर ए का लिया है तो उसके साथ में क्या लेना है, इन्फीमम ऑफ बी यहाँ पे। हमने इसे लिया है, तो इसका मतलब ये क्या कहेगा, ए को रोक रहा है ऊपर से कौन, यू। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सारे जितने भी ए स्मॉल ए बैठे हैं इस ए के अंदर। और इन्फीमम ऑफ बी का मतलब जितने भी बी है वो सब इस एल से बड़े हैं। ये बी कहाँ से आए हैं, यहाँ से। अब इसके साथ देखो, क्योंकि आप वो देखते रहना, प्रूव दैट जो लाइन लिखी है ना बुक में, इन्फीमम के आगे माइनस का साइन चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस का साइन। अब हम इन दोनों को देखते हैं, तो क्या आएगा, a माइनस बी लेस देन इक्वल टू यू माइनस माइनस एल। मैंने दोनों को माइनस किया है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, राइट वाला राइट में, और सॉरी ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। मैं लिख देती हूँ एडिंग बोथ। एक तो माइनस बी और एक ये ए, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया है। तो ये ऐड किया है इसलिए क्या बन गया, ये बन गया है। ये जितने भी स्मॉल a माइनस बी किस सेट से आए थे, कैपिटल A माइनस बी से। UL minus is an upper bound of this set। अपर बाउंड क्यों आया, क्योंकि सारे ही एलिमेंट इससे छोटे हैं या फिर इसके बराबर है। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो मैंने मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन अब तक डिस्कस हुए हैं, हर किसी में हम यही बात करेंगे जो मैं अब लिख रही हूँ। यू क्या था, सुप्रीमम था ए का। सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, रोकने वालों में सबसे छोटा। अगर आपने से इसमें से कुछ भी माइनस किया तो ये नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो यू ही था जो रोक पा रहा था। आपने तो यू में से भी कुछ माइनस कर दिया, तो वो एक अपर बाउंड नहीं है, इज नॉट अपर बाउंड। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा ए जरूर होगा जो इससे आगे चला गया होगा, जिसको ये रोक नहीं पा रहा है। ऐसे ही आपने कहा था कि जो एल है, एल है वो कैसा है, इन्फीमम है किसका, बी का। तो अगर आपने इसमें कुछ भी ऐड किया तो क्या अभी ये रोक पाएगा। इन्फीमम का मतलब फिर से लिखती हूँ मैं, बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नीचे से रोकने वालों में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा तो एल ही था, आपने उसको और बड़ा कर दिया, तो क्या अभी ये रोक पाएगा, नहीं, क्योंकि इसने कहा है सबसे बड़ा मैं ही हूँ जो रोक पा रहा है। मुझसे अगर बड़ा किया तो वो रोक नहीं पाएगा।
नहीं रोक पाएगा इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बी जरूर होगा जो इससे नीचे रह गया होगा या नहीं रोक पाया उसको नीचे की साइड। पर देखो हमें क्वेश्चन में इन्फीमम ऑफ बी माइनस के साथ चाहिए, प्रूव दैट में देखो। तो इधर क्या कर दिया, माइनस बी वन ग्रेटर देन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर मैं इसको और इस टर्म को ऐड कर देती हूँ तो क्या आता है, ए वन माइनस बी वन यू माइनस एप्सिलॉन बाय टू प्लस माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू। ऐड कर दिया बस मैंने इन दोनों को, तो u माइनस एल इन दोनों को एक साथ लिखा और ये क्या आ जाएगा, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ए वन माइनस बी वन एक ऐसा नंबर है जो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ये रोक नहीं पा रहा है किसको, इस सेट को। u माइनस एल, क्योंकि देखिए अभी हमने पीछे प्रूव किया था, ये रहा u माइनस एल इज एन अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब रोकने वाला है ऊपर से। अब हमने उसमें थोड़ा सा अपसाइलन माइनस किया, ये रहा, पर ये नहीं रोक पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया है इससे ऊपर, कौन सा, ए वन माइनस बी वन। इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस अपसाइलन ने तो रोक दिया, पर u माइनस अपसाइलन में से थोड़ा सा अपसाइलन माइनस किया है, सॉरी u माइनस एल में से u माइनस एल ने रोक दिया है। u माइनस एल माइनस अपसाइलन किया इसमें थोड़ा, तो ये नहीं रोक पाया। इसका ना रोकने वालों में सबसे बड़ा कौन है, u माइनस अपसाइलन। दैट मीन्स यही क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो मैं लिख सकती हूँ लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सुप्रीमम। तो हमने सुप्रीमम निकाला किसका, ए माइनस बी का। कौन आया, यू माइनस एल। यू कौन था, सुप्रीमम ऑफ ए। एल कौन था, इन्फीमम ऑफ बी। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है। इसका सेकंड पार्ट अब आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है। और आपका क्वेश्चन नंबर 11th है, वो आपकी एक थ्योरम है 1.9 आपके बुक में, वो बिल्कुल उस जैसी है। आप उससे ट्राई करेंगे कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ।